नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। मेरे साथ हैं प्रवीण जी और आज हम पीके की बात पर उस एक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपके हमारे बचपन से और आज हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है, खिलौनों के बारे में। खिलौनों का कारोबार आज की डेट में तबाही के कगार पर है। इसका रीज़न है भारत और चाइना के बीच के बिगड़ते संबंध, बिगड़ते हालात, बिगड़ती परिस्थितियाँ। इसी बीच प्रधानमंत्री का हाल ही में मन की बात के ज़रिए एक ऐसा वक्तव्य आया जिसे सुनकर बहुत संशय और बहुत सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने एक बात कही, वोकल फॉर लोकल। ये आप आज की डेट में सबके लिए ये वाला जो मन की बात है वो काफ़ी उसको तवज्जो भी मिली। उसका रीज़न आप सभी जानते हैं कि ढेरों डिसलाइक्स थे। खैर, तो उसमें उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल और खिलौनों की बात की। आखिर क्या है ये इतनी चिंता, इतनी फिक्र और हमारे आपके सबके बचपन से जुड़े उन गुड्डे गुड़ियों से आखिर ऐसा क्या रिश्ता है? यही आज समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। प्रवीण जी, वोकल फॉर लोकल क्या है? ये माजरा क्या है? ये पूरा का पूरा मामला मन की बात, मोदी जी के जो अभी ताज़ा तरीन मन की बात है डिसलाइक्स वाला। वहाँ हाँ, वहीं से ये चीज़ें उठी हैं। और खिलौने का जो कारोबार है, अचानक मोदी जी का खिलौना प्रेम क्यों जाग गया? ये बहुत बड़ा सवाल हाँ है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो हम उसका थोड़ा सा गणित समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो वो उसमें जो डेटा है, जो खिलौने का कारोबार का जो डेटा है, उसमें ये कि देश में 80% खिलौने जो हैं चीन से आते हैं। जो हमारे देश में 80% खिलौने जो बाजार में खरीद बिक्री होती अवेलेबल है। हाँ। और उसमें जो है हर साल लगभग 4,000 करोड़ का जो माल है खिलौना, वो चाइना से आता रहा है। उसके बाद उसको उस रूप में अगर देखेंगे तो उस पर 20% जो है इंपोर्ट ड्यूटी थी पहले, उसको 60% बढ़ा दिया गया। तो 20% जब थी तब 4,000 करोड़ माल था। अच्छा। तो 60% हो गया तो आप 4 तिया 12,000 करोड़। तो ये पूरा का पूरा कारोबार जो हो गया, चाइना वाली कंपनी का जो खिलौना है वो 12,000 करोड़ का वो कारोबार है हमारे देश में। और यहाँ की जो लोकल कंपनियां बनाती हैं वो लगभग 1,000 से कम ही है, 1,000 करोड़ का है। मतलब हमारे पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है खिलौनों की अगर हम बात करें तो उसको सेटअप करने में और ये सारी चीज़ों में। तो 1,000 करोड़ का आसपास का कारोबार है, भारत का है। अब उसमें है कि ये कहाँ से ये स्थितियां पैदा हुई। अभी का क्या है कि अभी खिलौने वहां से आने कम हो गए हैं। हाँ, जो हमारे संबंध बिगड़े हैं, गलवान और बाकी सब चीज़ें हुआ, ऐप्स पे बैन लगा, हर सारी चीज़ें हुई। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मुकेश अंबानी जब इस कारोबार में एंट्री किए हैं 2019 में, मतलब यहाँ भी अंबानी की एंट्री है। बिल्कुल, उनकी रिलायंस रिटेल है। तो तब तो ये खेल बड़ा मज़ेदार है। बहुत रोचक खेल है। और उसी में है कि एंट्री करते ही जो इससे जो जुड़े कानून हैं उस पर सरकार जो है एक्शन में आ गई। अच्छा, ठीक है। एक टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो जो हमारे इंडिया की एसोसिएशन है, तो उसमें आप देखेंगे उसका कहना है कि भारत में हर साल चीन से 4,000 को जो हम बता रहे हैं आते हैं। ठीक है। इन खिलौनों का बाजार मूल्य देखा जाए तो यह भारत में आते आते 3 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं 2017 में मोदी सरकार सर्टिफिकेशन के नए नियम लेकर आई। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन के नए नियम लाए हैं। अच्छा, उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें है कि चीन से आयात होने वाले खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले जो 20% था उसको 60% कर दिया गया। अच्छा। ठीक है। तो एक तो वहां पर चाइना को डैमेज करने की कोशिश की गई। हाँ। उसके बाद जीएसटी ने खिलौनों पर लगने वाले टैक्स को 5% से बढ़ाकर 12% और इलेक्ट्रॉनिक जो उसमें खिलौने हैं उस पर 18% तक कर दिया गया। मतलब तो ऑटोमेटिकली ये खिलौने महंगे हो गए बाजार में? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हुए। अच्छा, अब आइए, एक है BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है।
तो जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, हाँ, तो वो छोटे कारोबारियों के लिए जो है BIS की जो शर्तें हैं, उसके कंडीशन सरकार ने तय किए हैं। मतलब यहाँ भी छोटा यानी मिडिल क्लास बिल्कुल। जो है यहाँ भी वो पिस रहा है। हाँ, तो उसको उस सर्टिफिकेशन के वो जो BIS की शर्तें हैं, कंडीशन है सरकार ने जो तय की है, वो छोटे कारोबारियों को के लिए मतलब उसकी शर्तें पूरी करना बहुत मुश्किल काम बहुत है। मुश्किल हाँ, है। और इसको देखिएगा, और तो उसमें क्या है कि BIS में एक आपको जो भी कारोबारी हैं, खिलौना बनाते हैं, तो चूंकि बच्चों से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसके लिए कह रही है सरकार, कह रही है कि एक लैब जरूरी है। अच्छा। है ना, तो एक लैब बनाइए, तो वो लैब बनाना बहुत खर्चे का काम है और छोटे कारोबारी के बस की नहीं है। वही चीज है जो आप मोदी जी कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, हाँ। तो वो छोटे व्यापारी नहीं कर सकते, इतना खर्चा नहीं कर सकते, उनके पास इतनी पूंजी नहीं है। ठीक है, और इसको जो BIS सर्टिफिकेशन का जो था वो 1 सितंबर जो 2020 से उससे अनिवार्य करना था, लेकिन छोटे व्यापारियों का बड़ा विरोध हुआ, तो उसको 1 महीने के लिए और टाल दिया गया है। और 1 महीने के बाद फिर वही होगा, ऊंट उसी करवट बैठेगा। हाँ। जिस करवट जो पूरी बात इतनी देर में निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि शर्तें यहाँ सिर्फ मेरे ख्याल अंबानी फैमिली की अब है। हाँ, वही अब उसी पर आते हैं। अब है एक हेमलेज है, हेमलेज कंपनी है। अच्छा, तो वो हेमलेज का मुद्दा जो है वो सारा खेल उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, ये हेमलेज कहाँ हेमलेज जो है ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, खिलौनों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी। अच्छा। ठीक है, और मई 2019 में रिलायंस रिटेल ने इसको खरीद लिया। तो ये खेल हुआ कि रिलायंस ने इसको मई आप 2019 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 620 करोड़ रुपए में उसने खरीदा इसको। 620 करोड़। तो मतलब पूरा का पूरा खिलौने का कारोबार पर एक मतलब मोनोपोली, जैसे टेलीकॉम में हो गया। टेलीकॉम में जैसे हो गया है। तो हेमलेज जो भी खिलौने बना रही है, अब इसमें सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी खिलौने अब तक बनाती आ रही है हेमलेज, वो उसका सारा कच्चा माल जो है वो चाइना से आता है। तो फिर तो कान यहाँ से पकड़िए, चाहे घुमा के पकड़िए। यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं खिलौने के, वो यही कह रहे हैं कि जब उसने वो माल चाइना से, चीन से माल से बना रहा है, अब हेमलेज को अंबानी जी ने खरीद लिया है, तो इससे चीन का माल स्वदेशी तो नहीं बन सकता है। बिल्कुल वही तो यही आपत्ति है यहाँ के व्यापारी को, वो वोकल फॉर लोकल कैसे होगा फिर। ठीक है, ये एक है दिक्कत। रिलायंस रिटेल ने जब से हेमलेज को खरीदा, सरकार ऐसी नीतियां बनाने लगी कि वो छोटे कारोबारियों का उसमें टिकना मुश्किल हो रहा है। जैसे BIS की बात हमने की, जैसे BIS आपने भी बताया, और मुश्किल कुल मिला के ऐसा ही मतलब संयोग बना था टेलीकॉम सेक्टर में, जब वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, या एयरटेल भी टिका हुआ है, मार्केट से बाहर हो रहे हैं धीरे धीरे, बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है, और फिर डेटा प्लान वगैरह भी बढ़ रहे हैं। कुल मिला के पूरा इसको समग्र रूप से अगर समाहित करके वो कहना चाहेंगे, तो मुकेश अंबानी का टॉय बिजनेस में आना, ठीक है, खिलौनों पर BIS का शर्तें थोपना, और PM मोदी जी के मन की बात में खिलौना कारोबार का जिक्र करना। तो यहाँ खिलौनों के बारे में मन की बात शायद PM ने अंबानी फैमिली की बिल्कुल एक बिजनेस कराने की बात है। तो ये तीनों एक महज संयोग नहीं है, एक पूरी रणनीति के तहत सारा कुछ चीजें बनाई गई हैं, की गई हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये सारे वो वोकल फॉर लोकल खत्म हो जाएंगे, एक जुमला है और शिगुफा है। हाँ, और खिलौने कारोबार में भी वो अंबानी जी का रिलायंस रिटेल जो है राज करेगा। पूरा गणित यही है। अच्छा, तो इसमें फिर छोटे मंझोले जो आप कह रहे हैं व्यापारी हैं, उनको नुकसान है, किस तरह से हम इसको और देखते हैं, कैसा नुकसान, किस तरह से नुकसान होगा? नहीं आप देखिए ना कि भाई लैब नहीं लगा पाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1000 से कम का कारोबार है, ठीक है, और वो जो भी चाइना से आता था उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। भाई 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, तो कहाँ से कौन व्यापारी कर पाएगा उसको। तो ये पूरा का पूरा कारोबार आ जाएगा अंबानी जी के पास। ठीक है, छोटे कारोबारियों में जो शर्तें थोपी गई हैं, वो शर्तें वो पूरी नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही आउट हो जाएंगे। तो वो स्वदेशी वाली जो बात कर रहे हैं, स्वदेशी में तो जब वो हमारे देश में आ जाएगा तो खुद ही स्वदेशी बन जाएगा। नहीं, वो कच्चा माल आ जाएगा। आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में चाइना का जो भी मोबाइल है सब पे जो है, जैसे MI है, MI इंडिया लिख दिया जाता है, वो हो जाता है, वो स्वदेशी हो गया। वही क्या OnePlus इंडिया कर दिया जाता है, OnePlus भी चाइना की कंपनी है। ओप्पो है, ओप्पो इंडिया कर दिया, तो सब में इंडिया लगा दिया, लोगों में एक वो हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, हमारा चीज हमें फेंकनी नहीं पड़ी। इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम क्या होगा। तो कुल मिला के जो छोटे कारोबारी हैं वो उनकी
समस्या जो है वो उनको और विकराल खत्म हो करने जाएगी। की ये एक तरह से कह सकते हैं एक ये साजिश है। नहीं, साजिश क्या कहेंगे, वो तो खत्म ही किया जा रहा है। वो वहां भी जाएगा, धीरे मतलब धीरे वो व्यापारी रहेंगे भी तो वो रिलायंस रिटेल का जो जाएगा, मतलब अंबानी। उनको मुंह उन्हीं का ताकना पड़ेगा हाँ, कि आपके सहारे हम हैं, आपका हाथ हमारे सर पे रहना बिल्कुल। चाहिए तो हम फल फूल पाएंगे, नहीं तो हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं मतलब है। अभी तक जो चाइना का माल को लेके मतलब इंपोर्ट करके लोग व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते थे, वो सब अब उनको खरीदना पड़ेगा रिलायंस रिटेल से, रिलायंस की कंपनी से, अंबानी की कंपनी से ही खिलौने खरीदने पड़ेंगे। मतलब रिलायंस के कह सकते हैं कि उन्हीं के भरोसे पे अब हाँ, मतलब ये आप जो कहते हैं मोदी जी कि आप अपना कारोबार करिए, छोटा कारोबार करिए, वो कारोबार वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे इस स्थिति तो में। ऐसा भी तो होगा कि रिलायंस ने, जैसे हमें जियो देखने को मिला लंबे समय तक और अभी भी बाकी के कंपैरिजन में हमें सस्ती दरों पे मिलता है, तो ये तो हो सकता है ना कि खिलौने सस्ते मिलने लग जाए। नहीं, सस्ती दरों पर आज मिल रहे हैं ना। मैं आने वाले वक्त में क्या होगा, जब मोनोपोली हो जाएगी, एयरटेल भी खत्म हो जाएगा, वोडा आइडिया भी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा। जो अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आने वाले इस वक्त में एयरटेल ने कह दिया है कि हम डेटा डेटा की कीमत बढ़ाएंगे। तो आदमी को पहले डेटा चाहिए या आटा चाहिए, तो आटा आटा पहले चाहिए, खरीदेगा, डेटा बाद में खरीदेगा। बच्चे का खिलौना भी तो चाहिए। हाँ, तो बच्चे का खिलौना चाहिए तो पहले पेट भरेगा तब ना। जो कोरोना काल में जो चीजें दिख रही है वो उसमें कहाँ संकट, वो दिक्कत कहाँ हो रही है। वो तो वही आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट वही है कि आदमी पेट भरेगा पहले या खिलौना पर लाएगा। तो कारोबार तो छोटे छोटे कारोबारी खत्म हो जाएंगे, ये रहेंगे जिनके पास पैसा होगा वही खिलौने खरीदेंगे। तो इसीलिए शायद वो जो आपने अभी बताया, तो ये शायद इसीलिए वो वोकल हुए हैं और 1 सितंबर से 1 महीने तक टल गया है, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर हाँ, वो मनाएगी, तो कभी ना सही कभी बात तो है, बिल्कुल सही फटने आएगी ही। बात है। एक एंगल वही दिख रहा है, चाइना का प्रोडक्ट देखिए, चाइना का प्रोडक्ट हम नहीं ले रहे हैं, हम खिलौना वहां से हम नहीं लेंगे। तो ये एक मतलब भावना को भुनाने वाली बात है कि भाई हम चाइना से नहीं लेंगे सामान, हम अपने देश में बनाएंगे। अब वो अंबानी जी बनाएंगे या छोटे कारोबारी बनाएंगे, ये तो बात की बात है, देखी जाएगी। छोटे जिस हिसाब से जो कंडीशंस हैं, हाँ, टर्म्स उस एंड कंडीशन में तो कंडीशंस मुश्किल हैं, है, वो लग रहा है सर्वाइव कि करना एक मुश्किल है, बिग सर्वाइव करना। फैमिली जो है, एक बिजनेस बड़ी फैमिली, वही इसको डिक्टेट कर रही है, उसी के हिसाब से सारी चीज़ें अपना रंग रूप ले रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाइए और आपकी क्या राय है ये वोकल फॉर लोकल को लेकर और अंबानी जी के बारे में, और हमारे पीएम ने जो खिलौनों के प्रति इतनी आसक्ति जताई है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।